फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बीइंग पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, अपने आप को हम पॉजिटिव कैसे रखेंगे, जानेंगे उसके कुछ टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, वी कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी सिचुएशन। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन इमोशंस। सारी सिचुएशन को हम सही गलत नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ना तो हमारे कहने से कुछ सही हो जाएगा और ना कुछ बदल जाने वाला है। और खास करके जो नेचुरल चीज़ है वो तो बिल्कुल भी नहीं, जो है वो वही रहने वाला है। बस हम दूसरे को तो बदल नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपने आप को बदलने पर फोकस रखें, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिचुएशन जैसा भी होता है उसमें से हमें क्या चूज़ करना है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसमें से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो हम पॉजिटिव वे में चलेंगे। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम नेगेटिव वे में चलेंगे। सो हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी रिस्पॉन्ड ऑन दैट सिचुएशन डिपेंड मैटर्स दैट। सो फ्रेंड्स, आवर एटीट्यूड मैटर्स, हाउ वी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड ऑन दैट सिचुएशन, राइट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स बने रहने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। देयर आर सम पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विद यू, जिससे कि हम पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखने में जो हमें हेल्प करेगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बिलीव इन योरसेल्फ। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आई कैन डू दिस। बहुत बार क्या होता है कि सिचुएशन जैसा भी है हमारा माइंड उस तरह से ही होने लगता है, सबके साथ होता है, ये कॉमन सी बात है। अब ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, ऑफिस में इतना बड़ा टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाऊँगी, उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर ऐसा सोचने से तो कुछ होने जा नहीं रहा है, तो अगर हम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, विजुअलाइज योर गोल्स विद पॉजिटिव माइंडसेट, थिंक अबाउट पॉजिटिव आउटकम्स, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। हमने जो काम किया है उससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है तो कैसे नहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है कि नहीं, राइट। ट्रस्ट इन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट इज फ्री योरसेल्फ फ्रॉम वरीज। चिंता से अपने आप को मुक्त कर दो। चिंता से कुछ नहीं होने वाला है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, चिंता चिता के समान है। तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे चिंता करने से, अगर वरीज से कुछ हो जाता, तब तो फिर चिंता करने का बहुत ही बेनिफिट था कि भाई मैंने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है, पूरे दिन मैं बैठ के सोची हूँ, वो काम तो अब पॉजिटिव हो ही जाने वाला है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस उल्टा हो जाता है। तो बेटर है कि हम अपने आप को वरीज से फ्री कर दें, अपने माइंड को। जो होगा होगा, देखा जाएगा, ऐसा रहना चाहिए। चिल रहो हमेशा, प्रेशर में रहने की क्या ज़रूरत है। फील योरसेल्फ फ्री फ्रॉम वरीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव इन प्रेजेंट। यस फ्रेंड्स, पास्ट और फ्यूचर दोनों की चिंता बेकार की करनी है, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। यस, फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूरी है, फ्यूचर का प्लान करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वो अननेसेसरी के स्ट्रेस देगा और उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, हम अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने प्रेजेंट को वेस्ट ना करें, उसमें जिए, वर्तमान में रहना सबसे अच्छी बात है। फ्यूचर की लिटिल बिट प्लानिंग कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस, स्प्रेड हैप्पीनेस। इसके लिए पहले खुद खुश रहना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि हमें अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है। तो अगर हम खुद खुश रह सकते हैं तभी हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प अदर्स। यस फ्रेंड्स, आपने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी की मदद ज़रूर की होगी और आपने रियलाइज़ किया होगा कि मदद करने से जो माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रेयर करने से, जो प्रार्थना या पूजा करने से जो शांति मिलती है, अनुभव होता है सुख की, सेम वे में मुझे दूसरों की मदद करने में भी फीलिंग वही आती है। तो आप भी जब किसी की मदद करते होगे तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता होगा ना। तो कितनी अच्छी बात है ना, हम तो जब दूसरों की मदद करते हैं तो खुद भी सेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है किसी और की मदद करना। तो इससे क्या होगा, दूसरे का भी भला हो जाएगा और हमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए दूसरे की मदद करें।
ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड अस, जिन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी के होने के बावजूद उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर ला करके एक देश के लिए, पूरे होल वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन छोड़ के गए हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। दोस्तों, मीराबाई वाज अ विडो, तुलसीदास वर हरास्ड, Surdas ji, a great devotee of Lord Krishna, was blind. Kabir Das was of unknown parentage. Abraham Lincoln was raised in poverty. And Stephen Hawking was physically challenged for a major portion of his life. So friends, if we harbor negativity, then how could we blame the situation? It's totally depend upon us that क्या चूज करते हैं हम, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। अगर हम नेगेटिविटी को चूज करते हैं तो फिर हम सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में से क्या चूज करना है, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। ये दोनों ही हमारे हाथ में है। जैसा ही डायरेक्शन हम चूज करते हैं हम उस वे में चल पड़ते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।